दोस्तों हमने जैसलमेर का प्रथम शाखा पढ़ लिया, उसके बाद में हम सेकंड शाखा देखते हैं जैसलमेर का। वो दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, फिर भी बताता हूँ मैं। रावल, दूधा, और इधर था दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक। इन दोनों के बीच में क्या हुआ दोस्तों? युद्ध हुआ, और बताया जाता है कि इसमें फिरोज शाह तुगलक विजयी हुआ। अब कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि जब इसका शासन काल था उस समय ये वहां का दिल्ली का शासक ही नहीं था, इसके समय तो मोहम्मद बिन तुगलक था। अब फिर ये बताते हैं कुछ इतिहासकार कि ये वहां का प्रमुख सेनापति बनकर आया होगा, इसलिए बताते हैं इतिहास में कि दूधा का फिरोज शाह तुगलक के साथ युद्ध हुआ था। बताया जाता है ये जैसलमेर का दूसरा शाखा है। और ध्यान रखना दोस्तों, इसमें भी केसरिया प्लस जौहर हुआ है। केसरिया महिलाओं ने जौहर किया है और पुरुषों ने केसरिया किया है। आपको क्यों बता रहा हूं मैं? आपको इसलिए बता रहा हूं, आगे पता चलेगा अब कि ये क्यों बता रहा हूं केसरिया जौहर। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसलमेर में प्रथम शाखा हो गया, जैसलमेर में द्वितीय शाखा हो गया। अब जैसलमेर का जो तृतीय शाखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ना कि जैसलमेर के लिए, पूरे राजस्थान के लिए। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा शाखा है जो अर्ध शाखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अर्ध शाखा हुआ है मतलब इसमें केसरिया केसरिया तो हुआ है, लेकिन इसमें जौहर नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, केसरिया तो पुरुषों ने कर लिया, लेकिन जौहर महिलाएं नहीं कर पाई। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कब हुआ ये शाखा। यहाँ का शासक था कौन? रावल लोणकरण। और कंधार का शासक था दोस्तों अमीर अली खां। कौन था कंधार का शासक? अमीर अली खां। अब ये दोस्तों किसी कारणवश यहाँ पर शरणार्थी था राव लोणकरण के पास। कहा? कौन से दुर्ग में? जैसलमेर दुर्ग में शरणार्थी था। अब इसने क्या है, जो भी कोई शरणार्थी रहता है वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद दुर्ग के गुप्त रास्ते, सुरंग ये देख लेता है। उसके बाद में ये अपनी बाहर आकर, इस दुर्ग से बाहर आकर अपनी सेना इकट्ठी करता है। बताया जाता है इकट्ठी करने के बाद में इसने प्रवेश कर लिया दुर्ग में, और फिर अमीर अली खां और रावल लोणकरण के बीच में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। बताया जाता है उस युद्ध में रावल लोणकरण मारा गया। और अब क्या होता है दोस्तों, जैसे युद्ध उसमें विजय लग रही थी अमीर अली खां की, लेकिन क्या हुआ, रावल लोणकरण के मरने के बाद में इसका ज्येष्ठ पुत्र था मालदेव ने आकर यहाँ पर और इस अमीर अली खां को मार गिराया। बताया जाता है इस युद्ध में भाटियों की विजय हुई। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि जब ये लोणकरण मरता है उस समय इस दुर्ग पर अमीर अली खां का अधिकार। जो महिलाएं हैं वो जौहर तो नहीं कर पाई, पुरुषों ने जो ये केसरिया कर लिया, लेकिन महिलाएं जब जौहर करने के लिए जा रही थी तभी इन्हें रोक लिया गया। ठीक है दोस्तों, इन्हें जौहर नहीं करने दिया। उसके बाद बताया जाता है कि इसके पुत्र मालदेव ने इसे मार गिराया और वापिस जैसलमेर पे किसका अधिकार हो गया? रावलों का या भाटियों का। ठीक है दोस्तों, ये है राजस्थान इतिहास का प्रथम अर्ध शाखा और जैसलमेर का तृतीय शाखा जो भी कौन सा? अर्ध शाखा। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अर्ध शाखा। इतिहास में शाखे तो बहुत हुए हैं, जैसे कि आप पहला राजस्थान का शाखा देखो तो वो है रणथंभौर का। और दोस्तों उसके बाद में आप शाखा देखो दूसरा तो वो देख सकते हो कि आप चित्तौड़ का तो पहला, चित्तौड़गढ़ का तो पहला हुआ था, और राजस्थान का दूसरा था अर्ध शाखा। राजस्थान का दूसरा शाखा 1303 में, और ये हुआ था 1301 में। उसके बाद में आप देख सकते हो सिवाना वाला। तो ऐसे करके बहुत से शाखे हुए हैं, लेकिन ये सबसे प्रमुख है क्योंकि ये अर्ध शाखा हुआ है जैसलमेर में। तीसरा शाखा अर्ध शाखा, और राजस्थान का पहला। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक बात करते हैं इनमें, रावल, हर्राज। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ से ये मुगलों के अधीनता स्वीकार कर ली जब अकबर नागौर दरबार में आया था। जब नागौर दरबार लगाया था, कब? 1570 में नागौर में। बताया जाता है कि रावल हर्राज यहाँ पे गया था नागौर दरबार में और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है दोस्तों। और मेरे जितने भी वीडियो हैं वो दोस्तों मुगलों से आगे नहीं है, मतलब जब मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है तो वीडियो वहाँ पे समाप्त कर लिए जाते हैं। दोस्तों आपको मैं जैसलमेर के इतिहास की जो मुख्य बातें बताता हूँ मैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, जो जैसलमेर में जो भाटी थे, रावल थे, वो खुद को चंद्रवंशी मानते थे और कृष्ण के वंशज मानते थे, और अपना जो कुल बताते थे वो बताते यदु या यदुवंशी। उसके बाद में बात करते हैं, ये दोस्तों इन्हें उत्तर भारत के रक्षक कहा जाता था। हनुमानगढ़